हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। आज हमारा डे 7 है जिसमें हम प्रेजेंट टेंस सीखेंगे। देखो, हिंदी में जैसे हमारा वर्तमान काल होता है, ऐसे इंग्लिश में उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी हमारे 4 टाइप के होते हैं, पर आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखेंगे। देखो, आपने जो डेली रूटीन में जैसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, जिसमें ता ती आता है, जैसे मैं सोता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, वह खेलती है, मम्मी खाना पकाती हैं। तो जिन सेंटेंसेस में हमारे ता और ती आते हैं वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। इसमें क्या होता है, हम वर्ब के साथ एस ई एस लगाते हैं। अब वर्ब क्या होते हैं, जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे जिसमें हम कोई एक्शन कर रहे हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस देखो, जैसे राज गोस, गो मतलब जाना, ये हमारा एक्शन वर्ड है जिसको हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं। तो जो भी हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको हम वर्ब बोलते हैं। हम आगे सीखेंगे, बहुत सारे वर्ब्स भी सीखेंगे। तो इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हमने सेंटेंस में ता और ती लगाना होता है तो एस और ई एस लगता है, या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा। और प्लूरल के साथ जब ज़्यादा लोग होते हैं तो हम एस ई एस नहीं लगाते। तो आप प्लूरल में एस और ई एस वर्ब के साथ नहीं लगाते। ठीक है, अब चलो इसको सीखते हैं। पहला सेंटेंस है राज गोस टू मार्केट। इसका मतलब हुआ राज मार्केट जाता है। तो जब भी आपको ता या ती लगाना है अपनी सेंटेंस में तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। और उसको मैंने आपको बता दिया कि बनाना कैसे है। आपने वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है। वर्ब वो होते हैं जिसमें हम कुछ एक्शन बताते हैं, जो एक्शन वाले वर्ड्स होते हैं। तो राज गोज़ टू मार्केट मतलब राज मार्केट जाता है। नेक्स्ट है रिया गोज़ टू टेम्पल एवरी डे, मतलब रिया, अब यहाँ पे गोज़, क्योंकि रिया एक सिंगुलर पर्सन है तो इसलिए हमने गो के साथ ई एस लगाया। कुछ वर्ब्स में ई एस लगता है और कुछ वर्ब्स में खाली एस लगता है, ये भी सीखेंगे हम। रिया गोज़ टू टेम्पल एवरी डे, टेम्पल मतलब मंदिर, तो रिया हर रोज़ मंदिर जाती है। देखो, इसमें ती आया ना, तो इसलिए हमने एस ई एस लगाया वर्ब के साथ। रिया गोज़ टू टेम्पल एवरी डे। अब नेक्स्ट है दे गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अब दे मतलब वे, ज़्यादा लोग, वे मॉर्निंग वॉक के लिए रोज़ जाते हैं। अब गो मतलब जाना। अब यहाँ पे मैंने एस ई एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दे क्या है, प्लूरल, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो जब ज़्यादा लोगों की बात होती है तो हम वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाते। दे गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट, शी या ही, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। शी मतलब वह, हम गर्ल्स के साथ, लेडीज़ के साथ यूज़ करते हैं, विमेन के साथ। और ही मतलब वह, जो हम लड़कों के साथ यूज़ करते हैं। तो शी और ही गोज़ टू मार्केट। अब क्योंकि शी और ही एक बंदे की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है, तो हम एस ई एस लगाएंगे। ठीक है, अगर प्लूरल होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम एंड रिया, अब ये 2 लोग हो गए, तो राम एंड रिया गो हो जाएगा, गो टू मार्केट। अब इसमें हमने एस ई एस नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि राम और रिया 2 लोग हैं। तो जब 2 लोगों के साथ होगा तो हमने वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगाना। हमने कब लगाना है एस ई एस? या तो कोई ही शी इट आए, या कोई एक सिंगुलर, एक इंसान की जब बात हो रही हो, तो हमने एस ई एस लगाना है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस ऐसे हिंदी में लिखूंगी, फिर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कुछ वर्ब्स करेंगे। अब इन्हीं सेंटेंसेस को, आप हो सकता है आपने नेगेटिव बोलना हो, मतलब ना लगाना हो। जैसे आपने बोलना है कि वो मार्केट नहीं जाता है, रिया हर रोज़ मंदिर नहीं जाती है,
वे हर रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाते हैं। तो आपने सेंटेंस को नेगेटिव करना है, मतलब नेगेशन, आपने बोलना है कि वो ऐसा काम नहीं होता। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस होते हैं इस टेंस में हम कैसे नेगेटिव बनाते हैं? या तो हम डू नॉट लगाते हैं या फिर डज नॉट लगाते हैं। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म ऐसे है, DON ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा के T लगा देंगे, और डज नॉट पूरा लिखने की बजाय हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डजंट। अब डोंट कहाँ लगाना है और डजंट कहाँ लगाना है ये हमें सीखना पड़ेगा। डजंट वही लगता है हमारा ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन। सिंगुलर पर्सन मतलब कोई एक बंदा या एक किसी हम पर्सन की बात कर रहे हैं। और डोंट कहाँ लगता है? आए के साथ, प्लूरल जब ज़्यादा लोग होंगे, या दे के साथ। ठीक है, अब सपोज जैसे ये सेंटेंस है मेरे पास, ये फर्स्ट वन, रिया गोज़ टू मार्केट। रिया मार्केट जाती है। अब हमने बनाना है रिया मार्केट नहीं जाती है, तो रिया डजंट। तो ता और ती वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनको नेगेटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, रिया डजंट गो टू मार्केट। हम वर्ब के साथ डू या डस यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि सिंगल है रिया तो डजंट, तो रिया डजंट गो टू मार्केट। नेक्स्ट, राज गोज़ टू टेम्पल एवरी डे। राज हर दिन मंदिर जाता है। क्योंकि अब राज सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, राज डजंट गो टू टेम्पल एवरी डे। राज हर दिन मंदिर नहीं जाता है। अब नेक्स्ट में देखो थर्ड में, दे। दे मतलब वे, बहुत सारे लोगों की हम बात कर रहे हैं। दे गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। वो हर रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। हर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं। अब आपने बोलना है कि वो हर रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे दे है, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, तो अब डोंट आएगा, डजंट नहीं आएगा। अब क्या आएगा, डोंट। दे डोंट गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। क्लियर हो रहा है कि डोंट और डजंट कहाँ लगाना है। अब फोर्थ, ही गोज़ टू मार्केट। वह मार्केट जाता है। अब वह मार्केट नहीं जाता है क्योंकि ही है, सिंगल बंदे की बात कर रहे हैं हम, तो डजंट, ही डजंट गो टू मार्केट। ठीक है, अब नेक्स्ट, आई टॉक टू माई फ्रेंड एवरी डे। मैं हर रोज़ अपने फ्रेंड से बात करती हूँ। अब मैंने लिखना है कि मैं हर रोज़ अपनी फ्रेंड से बात नहीं करती हूँ। तो आई के साथ क्या आएगा, डोंट। आई के साथ हम डजंट नहीं लगाएंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, डोंट। आई डोंट टॉक टू माई फ्रेंड एवरी डे। मैं हर रोज़ अपनी फ्रेंड से बात नहीं करती हूँ। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको डू डज का, कि डजंट कब लगाना है, डोंट कब लगाना है, और सिंपल SES कैसे लगाना है। देखो जितने भी हमारे प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस होते हैं ना, इंडेफिनिट टेंस में, वो हमारे सारे सेंटेंसेस में ता या ती आता है। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, वो खेलते हैं, मम्मी पापा मार्केट जाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं और हम ऐसे लिखते हैं। अब जैसे सपोज़ मैंने बोला मम्मी और पापा मार्केट जाते हैं, तो माय मदर एंड फादर। अब हम देखो दो लोगों की बात कर रहे हैं, माय मदर एंड फादर, तो क्या आएगा, गो टू मार्केट। क्योंकि दो लोग हैं इसलिए गो आया। अब यही अगर मैं ऐसे बोलूं कि मेरी मम्मी मार्केट जाती है, माय मदर, क्योंकि अब क्या है, एक बंदे की बात कर रहे हैं हम, अपनी खाली मदर की। माय मदर क्या हो जाएगा, गोज। अब ES लग गया, माय मदर गोज टू मार्केट। देखो किसी वर्ब में ES लगता है, किसी वर्ब में S लगता है। जैसे अच्छा, ये इसमें हमने ES लगाया। अब कुछ वर्ब्स हैं वो हम करेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे किस में S लगेगा, किस में ES लगेगा। अब एक सेंटेंस में आपको और कराती हूँ, जैसे ही प्लेज
वह फुटबॉल खेलता है। अब देखो प्ले के साथ खाली एस लगा, तो वर्ब वर्ब पे डिपेंड करता है, किसी वर्ब में ई एस लगाना पड़ता है और किसी में एस लगाना पड़ता है। तो ही प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। ठीक है। अब अगर मैंने बोला वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, दे मतलब वे लोग, प्लूरल हो गया, दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। अब देखो यहाँ पे एस नहीं आया, दे के साथ एस नहीं आया। तो अब हम थोड़े से इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में जो मैंने आपको रूल्स सिखाए हैं वो अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो, और नेक्स्ट क्लास में इसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। ओके, तो ये अच्छे से करो। ये डे 7, डे 8 में हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।